जय माँ माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन आज का वीडियो चालू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज रात 8 बजे निशुल्क तंत्र काट होगा। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर मैं लाइव रहूँगा। आप लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर लाइव जुड़कर अपना निशुल्क तंत्र काट करा सकते हैं। तो चलिए, आज का जो मंत्र है वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप लोगों के बहुत काम आने वाला मंत्र है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि आप लोग अपना इलाज कराते रहते हैं और आगे वाला जो तांत्रिक है वो बाज नहीं आता अपनी हरकतों से, है ना। वो आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया करता रहता है, या फिर ऐसी स्थिति निर्माण हो जाती है कि आपके ऊपर उसने एक बार वार किया और आप उसी से परेशान हैं और आप अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन इलाज भी वो कराने नहीं दे रहा है। बार बार तंत्र क्रिया कर रहा है, बार बार आपको तकलीफ दे रहा है, बार बार आपको तंत्र क्रियाओं का वार करके चोटिल कर रहा है, सेहत खराब कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप अपनी रक्षा करना चाहते, किसी भी तरीके से उसको रोकना चाहते हैं कि आप किसी योग्य स्थान में पहुंच जाए और अपना इलाज करा ले, उतना समय तो भी कम से कम आपको मिल जाए। तो ऐसे स्थिति में जो है, ऐसे दुष्ट जो तांत्रिक होते हैं जो आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया कर रहे हैं, उनको रोकने का जाल मंत्र है। और इस जाल का प्रयोग कैसे करना है और क्या क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना जो महत्वपूर्ण जानकारी हो वो मिस हो जाएगा। तो याद रखिए, क्योंकि आप किसी तांत्रिक के ऊपर जाल फेंक रहे, किसी साधारण व्यक्ति के ऊपर नहीं, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। एक छोटी सी गलती आपकी बहुत ज़्यादा मुसीबत बढ़ा सकती है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वीडियो स्किप ना करें। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखिए, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई दुष्ट तांत्रिक है और बहुत मजबूत है, वो आपके ऊपर प्रयोग कर रहा है और आप चाहते हैं कि कम से कम 2-3 महीने के लिए उसकी विद्या किलित हो जाए, ठीक है। ये जब आप जाल फेंकेंगे तो उसकी विद्या सिर्फ आपके ऊपर किलित होगी, ठीक है। वो किसी और के ऊपर प्रयोग करेगा तो काम करेगा, लेकिन जब भी आपकी तरफ वो मंत्र फेंकेगा तो जो जाल बीच में लगा हुआ है वो उसके प्रयोग को आप तक आने नहीं देगा। तो ये तो हो गया कि जो एक तांत्रिक आपके ऊपर वार कर रहा है लगातार, उसके वार को रोकने वाला मंत्र है। ये उसके विद्या को किलित नहीं करेगा। लेकिन एक दूसरा कीलन मंत्र है, जाल मंत्र है। वो जाल किस तरह से काम करता है वो भी आप सुन लीजिए। अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और मंत्र दूंगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा जाल ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रयोग करे, 10 तांत्रिक मिलकर क्यों ना आपके ऊपर प्रयोग करे, जितने भी तांत्रिक आपके ऊपर प्रयोग करेंगे सबके ऊपर एक अदृश्य रूपी जाल जाके गिर जाएगा और वो आपके ही ऊपर नहीं, किसी के भी ऊपर अगर मंत्र प्रयोग करेंगे तो काम नहीं करेगा। और वो जाल के ऊपर से मंत्र टकरा कर, जो प्रयोग है उसकी जो क्रियाएं हैं, तंत्र टकरा कर वापस उसी के शरीर को जाकर लग जाएगा और वो खुद ही के तंत्र से वो आहत हो जाएगा, खुद ही के तंत्रों से वो जख्मी और घायल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। लेकिन याद रखिए, ये केवल 1.25 महीने तक ही काम करता है। मतलब 1.25 महीने के लिए उसकी विद्या के ऊपर जाल गिर जाएगा, वो खुद उस जाल के अंदर बंदिश रहेगा 1.25 महीने के लिए। तो 1.25 महीने के अंदर आप लोग कहीं पे भी जाकर अपना इलाज करा लेंगे और अच्छा एक मजबूत सुरक्षा कवच धारण करेंगे, ताकि जब भी 1.25 महीने के बाद उसके ऊपर से जाल हटे तो दोबारा आप पे वार करे तो आकर ना लगे, है ना। तंत्र काट कर लेंगे, मतलब जितना भी तंत्र आया वो हट जाएगा और आप एक मजबूत सुरक्षा ताबीज या कवच पहनेंगे तो दोबारा जो क्रिया करेगा वो आके नहीं लगेगा। अब ये देखिए, तांत्रिकों के ऊपर जाल क्यों फेंकना पड़ता है। स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है या कभी कभी कोई तांत्रिक ऐसे चैलेंज में आ जाता है, या किसी किसी तांत्रिक का पर्सनल आपसे कोई दुश्मनी हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे मजबूत पार्टी होती है जो मतलब आपके विरोधी है, बहुत मजबूत होते हैं, पैसों से सक्षम होते हैं, तो उनको कुछ भी करके जो है आपको नीचे जो है नाक रगड़ाना होता है ज़मीन में आपकी। तो वो हर एक एड़ी से लेके चोटी तक का ताकत लगा देते हैं। एक नहीं 10-10 तांत्रिकों को पैसे देके आपके ऊपर क्रियाएं कराते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपके ऊपर 4-5 तांत्रिक मिलकर जब क्रियाएं करते हैं तो आपके ऊपर जो है चारों तरफ से वार हो रहे हैं। अब चारों तरफ से होने वाले वार से संभलना मुश्किल होता है। कभी आपके ऊपर क्रिया, कभी आपके बच्चे पे, कभी आपके पत्नी पे, कभी माता पिता पे तंत्र होते हैं, तो आप परेशान हो जाते हो। तो ऐसे स्थिति में ये जो जाल है वो फेंकना पड़ता है। तो उसका मंत्र अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आगे दे दूंगा। तो चलिए, आज का प्रयोग कैसे करना है और किस बात का ध्यान रखना है ये याद रखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है, आप परेशान हैं, आप शारीरिक तौर से परेशान हो रहे हैं, आपको बीमार कर रहा है, रात में सोने नहीं दे रहा है,
कई तरह की शक्तियाँ भेज दे रहा है, या फिर आपके घर में जो सदस्य हैं उनके ऊपर या किसी के भी ऊपर जो है तंत्र क्रिया है वो पीड़ित है, हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत सीरियस है, ऐसे अवस्था में भी आप जाल लगा सकते हैं। या आपके घर के ऊपर बार बार रात में आधी रात को शमशानी क्रियाएं हो रही है, शमशानी भूत प्रेत पिशाच आदि भेज रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं, या किसी के शरीर में आके खेल रहे हैं, गला दबा रहे हैं, या किसी भी तरह की परेशानी दे रहे हैं, तो ऐसे अवस्था में आपको क्या करना है, जिसके ऊपर ये तकलीफ हो रही है, जो तंत्र से पीड़ित है, परेशान चल रहा है, या आप खुद परेशान हो, ठीक है, आप हो या कोई और व्यक्ति हो आपके घर का सदस्य, या आपके पास कोई और व्यक्ति आया हो इलाज कराने, ठीक है, कोई भी हो, तो पश्चिम की ओर मुख करके बैठना। अगर आप खुद है तो आप पश्चिम की ओर मुख करके बैठे, या अगर आप कोई रोगी है आपके घर में जिसके ऊपर तंत्र क्रिया हो रहा है तो उसको पश्चिम की ओर मुख करा के बैठे और खुद भी पश्चिम की ओर मुख करके आपको बैठना है। या घर का कोई भी सदस्य है तो उसको भी पश्चिम की ओर मुख करके बिठाए जिस पे बार बार तंत्र क्रिया हो रही है, प्राण घातक हमले हो रहे हो, ठीक है। देखिए ये एक ऐसी समस्या है कि जिसके ऊपर बीत रही है ना, केवल वही इसको महसूस कर सकता है, उसके दर्द को जानता है, समझता है। जिसके ऊपर तंत्र क्रिया कभी नहीं होती उसके लिए एक मजाक वाली बात हो जाती है, वो आपका मजाक उड़ाता है, क्योंकि ये ठीक उसी तरह है जिसके पैर में कांटा चुभता है, दर्द उसी को होता है, बाजू वाला उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, केवल समझ सकता है हाँ इसको कांटा चुभा है, दर्द कितना हो रहा है वो नहीं जानता, दर्द वही जानता है जिसके पाँव में कांटा चुभा है। तो ऐसे बहुत से लोग मैंने देखा है जिनको पहले तंत्र पे विश्वास नहीं था, बाद में जब वो खुद तंत्र से पीड़ित होते हैं और वो इलाज करा के जब ठीक होते तो उनको तंत्र पे विश्वास होता है। तो ये बात होती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पश्चिम की ओर आप लोग मुख करके बैठ गए हैं, 3 लकड़ी कोयला लेना है। लकड़ी का जो कोयला होता है, अगर आपके पास मिलता नहीं है तो थोड़ी सी लकड़ी जला लीजिए, बाद में जो कोयला होगा वो कोयले को जलाना है, 3 कोयले जलाना है, ठीक है। 1.5-2 इंच के 3 ऐसे लकड़ी कोयले के टुकड़े जला लेंगे और उसके ऊपर आपको क्या करना है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल देना है, 2-3 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे जलते हुए कोयले के ऊपर। उसके बाद इस मंत्र को आपको जो है 5 बार पढ़ना है, 5 ताली बजाना है, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए जो मछुआरे के जो जाल में जो एक छर्रा होता है, एक गुटिका होती है, अगर वो आपके पास है तो फिर आपको कोयले की भी ज़रूरत नहीं है और आपको हल्दी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं दोनों बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास जाल गुटिका है तो उससे भी प्रयोग कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, 3 लकड़ी कोयला जलाया, उसके ऊपर आपने तो आप 3-4 चुटकी जो हल्दी पाउडर डालेंगे, तो हल्दी पाउडर डालने के बाद जलते हुए कोयले से जो धुआं उठेगा उस धुएं को किसी पेपर से रोगी की तरफ पे हवा देना है, ठीक है। और उसके बाद ये आप मंत्र पढ़ेंगे, इस मंत्र को 5 बार पढ़ना है। 5 बार मंत्र पढ़ने के बाद 5 ताली बजाएंगे, जोर से 5 ताली बजाएंगे और आप देखेंगे जाल जो है वो एक्टिव हो जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर। इस मंत्र में जो है एक अमुक स्थान आया है, अमुक स्थान में जो है जो व्यक्ति है जिसके ऊपर तंत्र क्रिया हो रहा है उसका नाम लेना है, ठीक है। और दूसरा जो अमुक स्थान आएगा उस स्थान में उस रोगी का, मतलब जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है उसके माता का नाम लेना है। पहले अमुक स्थान पे जो व्यक्ति है जिस पे तंत्र हो रहा है उसका नाम, जो आपके साथ बैठा है, और दूसरा जो अमुक स्थान आएगा मंत्र में वहाँ पे उसके माँ का नाम लेना है, ठीक है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, याद से गलती मत करना। अब मान लीजिए आपके पास अगर जाल गुटिका है तो जाल गुटिका होने पर आप किस तरह से प्रयोग करेंगे, जाल गुटिका आप साथ में रखेंगे और एक काला पत्थर आप साथ में रख लेंगे, छोटा सा एक काला पत्थर जो 4-5 इंच का हो, और वो सामने रखेंगे अच्छे से धोकर। और आपको क्या करना है, रोगी को बिठाना है, आप भी पश्चिम की ओर मुख करके बैठेंगे, रोगी भी पश्चिम की ओर मुख करके बैठेगा। अगरबत्ती तो जलाना ही है, क्रिया कोई भी क्रिया करो अगरबत्ती जरूर जलाया करें, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, 5 फूंक मारेंगे गुटिका के ऊपर। उसके बाद उस गुटिका को कम से कम जो है 21 बार हल्के हाथों से उस काले पत्थर के ऊपर घसना है, और उसमें से जो हल्का सा एक तिलक जैसा बनेगा वो तिलक रोगी के माथे पर लगा देंगे, बस हो गया। रोगी के ऊपर जो है जाल विद्या एक्टिव हो गई, कोई भी तांत्रिक जो उनके ऊपर क्रिया कर रहा है वो क्रिया उस व्यक्ति को आके नहीं टकराएगा, जाल को टकरा के वापस चला जाएगा। दूसरा प्रयोग तो आप जानते हैं, 1.25 महीने तक किसी तांत्रिक की विद्या को किलित करके रखने वाला जो जाल है, अगर आप लोग चाहते हैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और एक और जाल आता है, उस जाल को फेंककर किसी देवी देवता को भी किलित किया जाता है, तो वो अगर मंत्र चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और जाल आता है जिससे बाढ़ को किलित किया जाता है,
वो जाल का भी अगर आप लोगों को मंत्र चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, वो भी मंत्र मैं आप लोगों को दूंगा वीडियो के माध्यम से। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो जो मेरा उत्साह है वो कम हो जाता है वीडियो बनाने का, और फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ, फिर नुकसान आप लोगों का होता है। तो क्यों ऐसा आप लोग करते हैं? आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो कमेंट तो करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना निस्वार्थ आपको कोई नहीं सिखाएगा जितना अघोर मार्ग सिखाता है, और इतने सरल तरीके से इतने सरल प्रयोग मंत्र कोई नहीं बताएगा। लोग आपको ढकेल देते हैं साधना मार्ग पे, और साधना तो कुछ सफल नहीं होती है, आपके समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, और आपका कोई काम नहीं होता है, और आप खुद तंत्र से पीड़ित और दुखी रह जाते हैं, और इन मार्ग से, इन रास्तों से जो है आप भटक जाते हैं, और सनातन धर्म या तंत्र मंत्र विद्याओं के ऊपर से जो है आपकी आस्था हट जाती है और आप नास्तिक बन जाते हैं। तो क्यों ऐसे कर रहे हैं? कोई सिखा रहा है तो उसका समर्थन करिए, दिल खोल कर लाइक करिए, कमेंट करिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों।